हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग जो है हिस्ट्री का यानी इतिहास का है ना। हिस्ट्री में इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आपके सिलेबस से है। यानी कि आप लोग का जो सिलेबस है इस बार थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है, थोड़ा सिलेबस को कम किया गया है, ठीक है। और उस सिलेबस में आपका औद्योगिकरण का युग जो है शामिल है, यानी इस चैप्टर से आपका सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपके सिलेबस में है, लेकिन अब बात ये आती है कि अब समय बहुत कम बचा है, ठीक है। तो हम जो आपको इस वीडियोस में क्या करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट सवाल को बताने वाले हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस तरह से पूछा जाएगा, ये बताऊंगा। साथ ही साथ इतने लॉन्ग लॉन्ग आंसर को याद करना है या फिर इसको कहीं से शॉर्ट करना है, तो वो सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। कितना आपको याद करना है, कैसे आपको शॉर्ट करना है, तो सारी बातें आपको इस वीडियोस में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए, वहाँ पर जो है आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके चैनल के प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के भी अपने सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने, है ना, स्पिनिंग जेनी मशीनों को, है ना, स्पिनिंग जेनिंग मशीनों पर हमला किया, व्याख्या करें। यानी जो उस मशीन थी स्पिनिंग, उस पर जो हमला किया था ब्रिटेन की कामगारों महिलाओं ने, उसकी व्याख्या करना है, ठीक है, ये पूछेगा। दूसरा आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है, बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी का इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे, स्पिनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो ये दोनों जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी सवाल पूछेगा इन सब में से, या फिर आपको पूछ सकता है स्पिनिंग जेनी क्या था, इतना ही पूछ लेगा, ठीक है, या इसका आविष्कार किसने किया, कब किया, कहाँ किया, ये पूछ सकता है। या फिर ऑब्जेक्टिव सवाल भी इससे निकल कर आता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल भी आएगा, तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले लिखिएगा, ये जो है स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में किया। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि किसने किया, इसका नाम याद रखेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 1764 में किया, और इस मशीन ने कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी, जिसके कारण अब मजदूरों की मांग घट गई, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पहला लाइन, आपने इसको नोट कर लिया। दूसरा बात, आपको इस वाले लाइन को नोट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है और बहुत सारे आप लोगों का तैयारी करवाना है ना। तो आप लोग ये वाला लाइन नहीं नोट करेंगे। उसके बाद आपको तीसरा लाइन पे आ जाइए। तीसरे लाइन पे लिखना है, बेरोजगारी के डर से महिला कारीगर जो हाथ से धागा काट कर गुजारा करती थी घबरा गई, ठीक है। ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ले लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, इसलिए उन्होंने इन नई मशीनों को लगाने का विरोध किया, और जहाँ जहाँ ये मशीनें लगाई गई उन्होंने उन पर आक्रमण करके उनको तोड़ फोड़ दिया, ठीक है। बस यहीं तक लिखना है, उन्होंने आक्रमण कर तोड़ फोड़ दिया, बस यहीं तक लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। सिर्फ आपको ये लाइन काटना था, ख नंबर लाइन आपको काट देना था, और आपको इन दोनों लाइनों को जोड़ना है, वो भी यहीं तक जोड़ना है। तो जहाँ तक संभव हो सका इसको छोटा करने का हमने आपको बता दिया, अब इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सवाल था, देख लेंगे आप, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देख लेते हैं। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, व्याख्या करें। तो इस सवाल में आपको व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको कहीं से भी छांट सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहला लाइन, औपनिवेशिक शासनकाल में सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहाँ से पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले व्यापार काफ़ी समृद्ध था, ठीक है। यहाँ पर अब तक लिख लेना है। इतना लिखने के बाद, तेज़ी से बदलती परिस्थितियों में कलकत्ता और बम्बई नई औद्योगिकरण का केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच गया। तो ये वाला लाइन आपको पूरा ले लेना है, यानी ये को वाला जो है उसको आपको पूरा नोट करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। जब हम नोट करने के लिए कह दें तो आप वीडियो रोक कर नोट कर लिया कीजिए उसको, ठीक है। तो ये वाला इसको पूरा नोट करेंगे आप। उसके बाद इस वाले लाइन को आप छोड़ दीजिए, खो वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। खो वाले को छोड़ने के बाद आप चले आइए नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पे आपसे कह रहा है 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और
उसके बाद उन्होंने व्यापार और इजारादारी अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो 18वीं सदी के अंदर कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले अब इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, आप ख भी छोड़िए, गौ भी छोड़िए। अब आ जाइए आप लास्ट वाले लाइन पे। लास्ट वाले लाइन को आपको पूरा ले लेना है। ठीक है, यानी को सबसे पहला वाला लेना है आपको, ऑप्शन नंबर को ले लीजिएगा। ठीक है, इस को ले लीजिएगा, इस घ को ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप वीडियोस रोक रोक कर इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, देख लेते हैं क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों की नियुक्ति किया, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, क्या है चलिए देखते हैं। तो यहाँ से इस वाले आंसर से भी क्या क्या छट सकता है, तो हम उसको छांटने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इसके छांटने का मकसद हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। समय बहुत कम है उन लोगों के लिए, उन लोगों बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पूरी तरह तैयारी नहीं की है, तो उनके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। सिलेबस को देख लिया है, सिलेबस के अनुसार आपको बताया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। अब आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए। ठीक है, तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। इन गुमास्तों को अनेक प्रकार का काम सौंपा जाता था। ठीक है, गुमास्तों को क्या क्या था, अनेक प्रकार का काम सौंपा जाता था। तो ये हो गया पहला लाइन। ठीक है, तो ये व्याख्या है, और व्याख्या एक ऐसा चीज़ होता है जिसको आप कहीं से भी छांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको लिख लेना है यहाँ पे, वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे सकें। वे ही बुनकरों से तैयार किए हुए माल को इकट्ठा करते थे। वे बने हुए सामान, विशेषकर बने हुए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। तो आप क्या कीजिएगा, आप इस टोटल आंसर को नोट करना है आपको। ठीक है, जितना इस आंसर लिखा गया है ना, आपको टोटल आंसर को नोट कर लेना है पूरा यहाँ तक, एंड तक। लेकिन याद करने का कोशिश कीजिएगा आप पूरा। अगर आप पूरा नहीं भी लिख सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा आप कि ये वाला जो फर्स्ट लाइन जो है 1 2 3 4 यहाँ तक जो है, इसको आप एग्ज़ाम में पूरा लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर आपका ये वाला और ये वाला लाइन याद रहता है तो आप ज़रूर से जोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपका काम हो जाएगा इतना में भी। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी हमारा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को हम कहाँ तक रोक सकते हैं या कहाँ तक छांट सकते हैं। पूर्व औद्योगिकरण से हमारा अभिप्राय उन उद्योगों से हैं जो फैक्ट्रियां लगाने से पहले पनप रहे थे। अभी जब इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियां शुरू नहीं हुई थी, तब भी वहीं अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए बहुत सा माल बनता था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में ही नहीं होता था, परंतु घर में हाथों से माल तैयार होता था और वहाँ काफ़ी मात्रा में थी। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि पूर्व औद्योगिकरण का मतलब समझाने के लिए बोला है, तो आप जो है यहीं तक इसका आंसर याद करेंगे। कहाँ तक करेंगे, बस स्टॉप कर दीजिएगा यहाँ पे। इसको ज़्यादा लेकर नहीं जाना है। ये बुक में आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 लाइन का, लेकिन जब आप इसको ऑन कॉपी नोट कीजिएगा तो ये 6 से 7 लाइन का होने वाला है। ठीक है ना, तो आपको यहीं तक याद करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज के इस वीडियोज़ में जो मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको बताया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतना काफ़ी है अभी आपके लिए इस चैप्टर में, औद्योगिकरण चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियोस में आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा मैं उससे लेकर आऊँगा। तो वीडियोस देखने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखिए। ठीक है, घंटी के बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो आज इसके पहले वाले पार्ट में हमने एक मैथ बताया है आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।